नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 30 नवंबर 2024, दिन शनिवार। आइए जानते हैं आज शनिवार की शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट की ओर से बड़ी खुशखबरी मिली है। अब नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन देने का आदेश हाई कोर्ट पटना ने दिया है और कहा है कि आप 4 माह के अंदर आप प्रमोशन करके आप हमें सूचना भी दें। यानी बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन और स्नातक ग्रेड वाले शिक्षक को प्रधानाध्यापक में प्रमोशन मिलेगा, कालबल प्रोन्नति भी मिलेगी। यानी कि तमाम जो सरकारी कर्मी को मिलता है वह शिक्षकों को मिलेगा, जो सरकार दरकिनार करके रखी हुई है। लगातार शिक्षकों के लिए जहां निराशा भरी खबर आ रही थी, तो कहा जाता है कि एक खबर चौंका देता है, तो एक खबर से शिक्षकों की दिल बाग बाग हो गई है। इसी बीच बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता 2 की परीक्षा देकर काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं और हेड टीचर और प्रधानाध्यापक परीक्षा पास करके रिजल्ट आ गया है और इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की अब उनकी घड़ी खत्म हो गई और काउंसलिंग की तिथि शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। काउंसलिंग की क्या क्या तिथि है हम आपको विस्तारित बता दें। आप जान भी चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो बता दें कि अब हेड टीचर और हेडमास्टर के लिए काउंसलिंग की तिथि जो है वह 9 दिसंबर से 13 दिसंबर निर्धारित की गई है। तो अब बिल्कुल सभी कागजात बिल्कुल फटाफट फाइल में अलग बांधकर तैयार रखिए। वहीं पास सक्षमता 2 पास शिक्षकों के लिए भी, नियोजित शिक्षकों के लिए भी काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। उनकी काउंसलिंग जो है 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगी। तो बिल्कुल आप तमाम सर्टिफिकेट जो है, प्रमाण पत्र जो है और जो परीक्षा में एडमिट कार्ड मिला था कि वह जो स्टिकर साटी गई थी उसके साथ आप अपने पास उपलब्ध रखें और काउंसलिंग के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। वहीं आगे की खबर यह निकल कर आ रही है कि अब हेड टीचर यानी विद्यालय अध्यापक की प्रोबेशनल अवधि 2 साल ही रहेगी और हेड टीचर बनने वाले का भी प्रोबेशनल पीरियड 2 साल होगी। सक्षमता पास शिक्षकों की भी प्रोबेशनल पीरियड जो है 2 साल होगी। अब तमाम चीजों पर यह बिल्कुल चूंकि परंतु इसलिए जैसे खत्म हो गया है क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के तय मूल वेतन में वृद्धि पर विभाग ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मूल वेतन बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यह शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है। अब हेड टीचर बनने वाले, प्रधानाध्यापक बनने वाले अगर एक मोटी रकम का आप स्वप्न देख रहे होंगे तो फिलहाल उस पर विराम रखिए और 2 सालों तक फिलहाल कुछ भी होने वाला नहीं है। आप भी जानते हैं कि प्रोफेशनल पीरियड में कुछ भी नहीं बढ़ता है और आपने बीपीएससी से बाल शिक्षकों को भी देख लिया कि 1 साल होने को है, उनको कुछ भी अभी तक बढ़ा उठा नहीं है, इंक्रीमेंट भी नहीं बढ़ा है। आप जैसा कि जानते हैं तो अभी बेफिक्र रहिए, आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। सक्षमता पास करके विशेष शिक्षक भी बनने पर 2 सालों तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षक जो रहेंगे उन्हें जनवरी में एक इंक्रीमेंट भी बढ़ने जाएगा, यह भी बढ़ जाएगा। और आगे की खबर यह निकलकर स्पष्ट आई है कि जो आप सेवाकालीन प्रशिक्षण लेते हैं उनके समय सारणी में ठंड को लेकर संशोधन किया गया है। यानी 6 दिवसीय जो प्रशिक्षण जाकर डाइट में लेते हैं या अन्य जगह लेते हैं, उस समय सारणी में आपको थोड़ा संशोधन किया गया है। जैसे समय सारणी की अगर बात कर ले तो आप जो पीटी योगा का जो कार्यक्रम होता था 6 बजे से होता था 7 बजे तक, तो वह 7 बजे से
सुबह 8 बजे तक ही होगी, यानी 7 बजे से 1 घंटा का यहाँ पर रियायत मिला है। और आगे भी बढ़ाया गया है 8 से 9 प्रशिक्षण के समय, नाश्ता का समय कर दिया गया है 9 बजे से 10 बजे तक, और शैक्षणिक सत्र 1, शैक्षणिक सत्र 2 और शैक्षणिक सत्र 3 जो है वह 9 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलेंगे। भोजनावकाश 1 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। और चाय की अगर बात कर लें तो 4 बजे से 4:15 तक चाय का समय होगा। और शैक्षणिक सत्र छठी जो है वह आपको बिल्कुल अलग समय में होगा, यानी 4:15 से वो शुरू होगी, और चाय अंतिम में जो है 6:15 से 6:30 तक होगी। यह अब परिवर्तन आपको प्रशिक्षण अवधि में किया गया है। एक बड़ी बात बता देते हैं कि प्रशिक्षण अवधि में, प्रशिक्षण के समय शिक्षक घर को भाग जा रहे हैं, जिला स्तर पर प्रशिक्षण हो रही है, तो इसको लेकर भी सरकार के यानी कि विभाग का रुख अब सख्त हो गई है। अब उनकी वेतन भी कटेगी, जो प्रशिक्षण में खर्च उन पर होता है उनको वापस भी करना होगा, पहले भी आदेश निकला है। वहीं स्कूलों के निरीक्षण में अब जानी जाएगी पंखे, फुटबॉल व हारमोनियम की संख्या, यानी कि पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन अब राज्य के सरकारी स्कूलों में अब जब भी निरीक्षण किए जाएंगे, इसमें बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, एफएलएन किट, पोशाक और किताब के अलावा खेलकूद के सामान और संगीत विद्या से जुड़े वाद्य यंत्र भी गिने जाएंगे। उदाहरण के लिए संबंधित स्कूल में खेलकूद के सामान में फुटबॉल, गेंद और क्रिकेट बैट कितने हैं की जानकारी नए निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को देनी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों के निरीक्षण के संदर्भ में पदाधिकारियों को एक संशोधित पत्र भेज दिया है। उसी प्रपत्र के आधार पर अब निरीक्षण तय होगा। इधर बिहार बोर्ड से आई है खबर कि इंटर मैट्रिक डमी प्रवेश पत्र जारी 5 तक होगा इसमें सुधार। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी डाउनलोड करने की सूचना दी गई है। तो यह बिहार बोर्ड की एक अलग बात हो गई है। परेशानी हो तो आप संपर्क भी ऑनलाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी इसकी जारी की गई है। इधर सूचीकरण आवेदन अब 9 तक भर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-26 में 11वीं में नामांकित विद्यार्थियों के सूचीकरण आवेदन भरने की तिथि 9 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ कर दी है। तिथि विस्तार से पहले आपको बता दें कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 नवंबर ही निर्धारित थी। वहीं शिक्षा विभाग का रोड मैप तैयार हो गया है। 6 सदस्यीय कमेटी बनी है। आपको खबर को विस्तार से हम बता दें कि शिक्षा विभाग का रोड मैप बिल्कुल तैयार हो गया है, तैयार किया जा रहा है, मैंने तैयार होगा। विभाग ने इसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। योजना एवं विकास विभाग पूर्वोदय राज्यों के विकास के लिए तैयार हो रहे रोड मैप में बिहार की अपेक्षाओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। तो यह बड़ी बात है कि एक रोड मैप के तहत शिक्षा विभाग चलेगी। इधर मध्याह्न भोजन पर अब अधिक राशि होगी खर्च। 1 दिसंबर से नई लागत दर लागू किया गया है, बढ़ोतरी की गई है। अब जो है 9.29 रुपया लागत से निर्धारित की गई है, इसमें बढ़ोतरी किया गया है। आपको बताते चले कि कक्षा के यानी प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र पर 5.45 रुपया, और उससे पहले आपको वो खर्च करना है 8.70 रुपया प्राथमिक विद्यालय के लिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 8.17 रुपया खर्च करने की बातें आई है, जो 1 दिसंबर से होगा। इस चिट्ठी भी आप तक पहुंच गई होगी। इधर स्कूलों में नेतागिरी पर जिला बदर होंगे अब शिक्षक, यह बातें निकलकर अब जिलों तक आ गई है। अब मॉनिटरिंग भी प्रधानाध्यापकों को करनी होगी कि कौन नेतागिरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बातें अब कुछ नहीं है, कोई शिक्षक नहीं। अगर शिक्षक मांग कर रहे तो नेतागिरी नहीं है। संविधान ने अधिकार दिया है कि हर कोई अपना अधिकार के लिए आवाज उठा सकता है। तो यह उद्दंडता नहीं हुई, कोई नेतागिरी नहीं हुई। सरकार और विभाग को इस पर मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि नियोजित शिक्षकों को नए वर्ष में नया लाभ और बड़ी लाभ जरूर मिलेगा। यही आज की खबर थी दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन हम आपके लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी, शिक्षकों के लिए, शिक्षकों से जुड़ी, छात्रों से जुड़ी, नौकरियों से जुड़ी खबर इसमें लेकर
आते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सगे संबंधियों के पास में भेजिए ताकि तमाम चीजों से वह भी अवगत रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।